मामा को कहा भी था कि अभी किसी को मेरी खबर ना बताएं, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला, देखो मुझे तुम्हारी नजर लग गई। नेहा को रमशा का इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि वो तो मुसलसल उसे घर भेजने पे तुली रहती है, कहते हैं कि घर जाओ वापस। नेहा के इस बदले हुए रवैये से ना रमशा बेचारी बहुत अपसेट है। चल ये मैंने क्या कर दिया? एक सेकंड मैं ठीक कर लेता हूँ ना साहब। अरे कुछ नहीं होता, सॉरी उमर, मेरे सॉरी। तुम्हारा भी तो स्कार्फ पर। रिलैक्स। मेरे अपने जनाब, यहाँ अकेली था ना? क्या हुआ? अच्छा हाँ, अपने शौहर से तंग आ गई हूँ। हाँ सही है, उससे बंदा वैसे ही बड़ा जल्दी तंग आ जाता है। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे मिल गई है यहाँ। बड़ी जरूरी बात करनी थी मैंने। क्यों, क्या बात करनी? बहुत अरसे से करनी है एक जरूरी बात। कभी बिजी होती थी, कभी बात नहीं हो पाती थी। मिल गई है यहाँ अकेले तो कर लो। करो, क्या बात है? घबरा क्यों रहे हो? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करें किसी को बताएंगे, उमर को भी नहीं बताएंगे। पक्का बात है। वादा। बताओ ना क्या है, सस्पेंस क्यों? दिखा रहा हूँ। क्या सस्पेंस है? कौन है? रूसा। रूसा? कौन है ये? मैं तो नहीं जानती। हाँ? अच्छा सॉरी, बहुत खूबसूरत है। सीरियसली शी इज ब्यूटीफुल। अच्छा वही मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटी जाने की जल्दी क्यों पड़ी रहती है तुम्हें रोज? हाँ, शी इज ब्यूटीफुल। पता है क्या? जीने की वजह बन गई ये लड़की। अच्छा एक बात बता, इसको तुम पसंद कैसे आ गए? कैसे? ये मौजज़ा कैसे हुआ? क्या मतलब? मैं कोई ना पसंद आने वाली चीज हूँ? डूड, आई एम एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। नहीं मतलब एक्सट्रीमली। यार शी इज ब्यूटीफुल है ना? बहुत। अच्छी है ना? हाँ बहुत। कब मिलवा रहे हो? हमजा, आपने दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है? वो बाबा और उमर भाई मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे। रमशा, तुम्हें शायद मेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक आलीशान जिंदगी देना चाहता हूँ। वो जिंदगी जिसकी तुम आदी हो। मैं नहीं देख सकता इस तरह तुम्हें हर चीज के लिए अपना मन मारते हुए। मुझे आप पर यकीन है हमजा, आपकी हर बात पे यकीन है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आपको बैंक से लोन लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, मैं नहीं जा सकता उस ऑफिस में जाते हुए मेरा दम घुटेगा, मेरे कदम लड़खड़ाएंगे। मैं कैसे जा सकता हूँ? वहां सब लोग मुझे शक की नजर से मुझे देखो, मैं खुद को तुम्हारी नजरों में प्रूफ करना चाहता हूँ, साबित करना चाहता हूँ।
बस एक दफा लोन अप्रूव हो गया ना तो हमजा आप अपनी कही जा रहे हैं। मेरी बात तो सुनने कि मैं क्या कह रही हूँ। आपको लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अपने माइंड से सारे डाउट्स निकाल दें। बाबा और उमर भाई बहुत शर्मिंदा है हमजा। इनफैक्ट बाबा तो कह रहे थे कि हमजा का अपना ऑफिस है, वो जब चाहे आ सकते। और हाँ, आपको पता है उमर भाई कह रहे थे कि वो लोग आपकी नई गाड़ी भी निकलवा रहे हैं। गाड़ी? हाँ। नहीं रमशा, आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। मैं जो करूंगा अपने बलबूते पे करूंगा। तुम सब बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। जब बाबा और उमर भाई सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी भुला देना हर बात को। लेकिन कुछ नहीं। लेकिन हम अब जाएंगे बस, ठीक है? प्लीज अपना मूड ठीक कर लेना, प्लीज। सारे कपड़े तैयार हैं, नाश्ता भी रेडी है, क्यों लेना आके। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? फुप्पो, वो मेरे कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो मैं चाह रही थी कि एडमिशन लेकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दूं। चलो नया काम शुरू। अब हमारी बहू रानी कॉलेज जाया करेंगी। वाह, ये कोई नई बात तो नहीं है। हमजा और मेरी शादी से पहले ही डिसाइड हो गया था कि मैं अपनी स्टडी नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो बेटा, फिर ये तो हमजा ही बताएगा ना, तुम्हें इससे ही इजाजत लेनी चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। रमशा का अपना घर है, जो मर्जी करे, जहां मर्जी जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारे बेटे ने जोरू का गुलाम होने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वाह वाह। अच्छा, तो ये भी फरमा दीजिए कि आप कैसे जाया करेंगी और कैसे आया करेंगी? पापा, आप उसकी फिक्र ना करें। बाबा बहुत जल्द हमजा को नई गाड़ी निकलवा कर देने वाले हैं। तो हमजा जब ऑफिस जाया करेंगे मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, है ना हमजा? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। ये तो गया गया। नई गाड़ी आएगी, फिर बीवी को कॉलेज छोड़ा करेगा, फिर बीवी को शॉपिंग पे लेके जाएगा, फिर बीवी को उसके घर लेके जाएगा। गया गया। अरे भाई, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मरियम साहिबा? अपनी मंजिल के करीब, और बहुत करीब। ये पहेलियां बुझवाना बंद करो, बताओ कि कहाँ जा रही हो? ओफो मायना, एक तो आप भी ना हमेशा पुलिस की तरह सवाल जवाब। आपको मेरी तैयारी देख के क्या लगता है कि मैं कहाँ जा रही होंगी? उमर से मिलने? हाँ, उमर के पास। कहाँ? उसके ऑफिस? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वहां पे बाबा और काशिफ भी होंगे। यूं उमर के सामने तुम्हें आगे पीछे होते हुए देख लिया ना तो बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। चुपचाप घर में बैठो। ओफो माइला, जब कोई जरूरी काम से जाता है ना तो उसे टोकते नहीं है। मूड खराब। अरे मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं कर रही, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। तुम्हें बाबा का मिजाज पता है ना,
उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई क्या सोचता है, और आप भी मत सोचो, वैसे भी आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जाएं, जाके आराम करें। मरियम, मैं कहा ना, प्लीज जाएं। कोई हाल नहीं। वो तबीयत कैसी है अब आपकी? अम्मी ख्याल रख रही है ना आपका? अरे हाँ भाई, सभी ख्याल रख रहे हैं। छोड़ो, ये क्या सवाल किया है तुमने। किसी ने क्या ख्याल रखना है, यहाँ हर कोई अपनी अपनी धुन में मगन है। बस लोगों के बेटों की शादियां होती हैं, बहुएं घर में आती हैं, सास ससुर को बिठा के उनकी खिदमत करती हैं, नए नए पकवान बना के खिलाती हैं। लेकिन हम तो ले आए हैं मुन्नी को, वो तो जाएंगी अब कॉलेज। रमशा कॉलेज जा रही है? अरे हमसे कौन सा किसी ने मशवरा किया है बेटा, ये कोई इजाजत तलब की है? हमें तो बस बता दिया गया है कि शहजादी साहिबा जो हैं वो अब जा रही हैं कॉलेज। तो अब ये तो अच्छी बात है ना कि वो कॉलेज ज्वाइन कर रही है। मैं तो वैसे ही इस हक में नहीं हूँ कि ऐसी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया जाए। उसने कौन सा पढ़ लिख के कोई नौकरी करनी है? बाप के पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, ऐश कर रहे हैं सब बस। रमशा अपने कमरे में है अम्मी, मिल के आती हूँ। भाई कुछ खाने को भी दे देना था, एनर्जी लेवल बिल्कुल ही गिर गया है। कुछ आए तो बिस्किट विस्किट नहीं है घर में। कम इन। हेलो। मरियम, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन कोई काम था क्या? कोई काम नहीं था? क्या मतलब है, मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई काम था तो यू कुड हैव कॉल्ड मी। मुझे तुम्हारे साथ लंच पर जाना था। अब खुद ही बताओ, फोन पे कैसे लंच करती? हाँ, ये भी है। चलो मैं कुछ मंगवाता हूँ खाने। अरे नहीं, प्लीज, मुझे तुम्हारे ऑफिस से कुछ नहीं खाना। बल्कि एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई अच्छा सा लंच करते हैं। हाँ, आई एम रियली सॉरी मरियम, देख सकती हो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकूँगा। ये क्या बात हुई? घर पे माइला अपनी तबीयत की वजह से कहीं नहीं निकल सक रही, और अब तुम ये कह रहे हो कि अपने मेहमानों के साथ इसी तरह पेश आते हो तुम लोग? तुम नेहा से पूछ लेती अगर वो भी आना चाहती तो। रहने दो उसे तो। रमशा का घर आना तो पसंद नहीं है, यही तो दूर की बात है। मुझे देखते ही मुंह बनाने लगती है वो। हमें तुम्हें मालूम है, कल तुम्हारे जाने के बाद उसे इतना कुछ बुरा भला कहा है मुझे। क्या कहा? कहने लगी कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं तुम लोग के रूम में गई, और भी पता नहीं क्या क्या। खैर छोड़ो ना इन बातों को, बताओ चल रहे हो या नहीं साथ? अच्छा बाबा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? ये काम बंद, चलते लंच पे। That's like a good boy. तुमने सारी फाइल्स भिजवा दी थी? बिल्कुल भिजवा दी थी। अच्छा वो रिमाइंडर दे रहा हूँ, 3 बजे मीटिंग है। 3 बजे? 3 तो बजने वाले नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप क्या हो? मरियम ऑफिस के गए, काम होगा उमर से। देर हो जाएगी मेरा ख्याल से। हाँ अच्छा। अम्मी बता रही थी कि तुम अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर रही हो। मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी। थैंक गॉड। तुम्हें पता है तुम पहली हो जिसे जान की खुशी हुई, वरना इस घर में तो जैसे उसूल है मेरी नफी करना। मुझे हर बात पे गलत किया। आई एम श्योर तुम गलत समझ रही हो, वैसे नहीं होगा।
हो सकता है, लेकिन एक बात बताऊंगी, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने एक चीज फील की। इस घर में कोई भी हमजा और मुझे खुश नहीं देख सकता। जैसे ही हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, कोई ना कोई मुखालफत लेके खड़ा हो जाता है। तुम ही देख लो, हमजा का ऑफिस ज्वाइन करना तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमजा की मुखालफत नहीं कर रही, बल्कि अगर कभी हमजा कामयाब हो तो उसकी बहन होने के नाते मुझसे ज्यादा खुश कभी कोई हो ही नहीं सकता। इसी बात की तो मुझे हैरत है नेहा, यही तो मैं सोच रही थी कि तुम तो उसकी बहन हो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन शायद तुम हमजा की बहन कम और उमर भाई की बीवी ज्यादा हो। इसलिए तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी गई। बाय द वे, थैंक यू मुझे मुबारकबाद देने के लिए। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं, क्यों मेरे नहीं। मरियम, अगर तुम माइंड न करो तो तुमसे एक पर्सनल बात पूछ सकता हूँ? मैं तुम्हारे कभी किसी बात का बुरा माना है? नहीं ना? बोलो, क्या बात है? तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? मतलब तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? देखो, आई एम सॉरी इफ इट वाज वे बियॉन्ड द लाइन। तुमने माइंड किया है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि मैं खुद भी सेटल होना चाहती हूँ। लेकिन क्या? तुम्हें पता है उमर, जब भी मैं शादी को सोचती ना तो मुझे रमशा का ख्याल आ जाता है। वो बेचारी हमजा के साथ खुश रहने की कितनी कोशिश कर रही है, और वो उस घर में भी एडजस्ट होना चाहती है, लेकिन नेहा उसे किसी सूरत खुश नहीं देखना चाहती। अब देखो, अगर तुम हमजा की थोड़ी सी मदद कर दो, उसे ऑफिस में कहीं सेट कर दो, तो बेचारी रमशा की भी मदद हो जाएगी। लेकिन नेहा ऐसा चाहती ही नहीं है। जब भी हमजा पे नए नए इल्जाम लगा के सबकी नजरों में गंदा करना चाहती है उसे। इस सब के साथ तुम्हारी शादी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है उमर, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, ये हमें कभी खुश नहीं रहने देते। बस ये सोच के मैं शादी का फैसला बदल देती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? एक सेकंड, मैं ठीक मैं कर लेता हूँ ना साहब। अरे कुछ नहीं होता, सॉरी उमर। तुम्हारा भी तो स्कार्फ का। रिलैक्स। क्या सीन है? बड़ी तैयार है कि जा रही है क्या? तुम ऑफिस से आ रहे हो ना? उमर नहीं आया साहब? उमर नहीं आया? वो तो दिन में निकल गया था। मरियम आई थी, दोनों साथ ही निकले थे। मरियम से चले गए? क्या हुआ? उसने बताया नहीं?
मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना, उसने मुझे बताया था, मैं भूल गई। तुम थके हुए होगे, तुम चेंज करो जल्दी से, मैं खाना लगा रही हूँ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं बस किचन में जाके खाना लगा रही हूँ, तुम आ जाओ। जब तक इस दिल में धड़कन है ना उमर, ये तुम्हारा ही नाम लेंगी। ये है तुम्हारी वो मीटिंग्स। मेरे अपने नहीं। थैंक यू सो मच। खैर तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मामा बता रही थी कि उन्होंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी ले ली है। हाँ, आपको पता है मामा तो इतनी एक्साइटेड हो गए हैं कि बस। हाँ ये तो है। आज मरियम आई थी ऑफिस। मरियम? हाँ। ऑफिस? क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं। हाँ, वो मुझसे तो उसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उसे उमर के साथ ऑफिस से बाहर जाते देखा। शायद उससे कोई काम हो सकता है उनका आपस में कोई प्लान हो। मेरी आज तबीयत बहुत खराब थी ना, तो मैं सो रही थी, उसने मुझे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा होगा। जी। चाय? हाँ एक सेकंड, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। उमर अब हमारा बिजनेस ज्वाइन कर चुका। माशाल्लाह से ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसकी बड़ी इज्जत है वहां पे। मरियम का इस तरह ऑफिस आना, उमर के साथ यूं जाना, इस सब का हमारे एम्प्लॉइज पे असर अच्छा नहीं होता। वो बातें करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे। आई होप तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ। असल में मरियम बच्ची है ना, उससे बहुत अच्छी दोस्त भी है उमर की, उसे अंदाजा नहीं होगा। अब ट्राई लीजिए। थैंक यू। तुम्हें मैंने बताया? नहीं बताया? मैंने नेहा भाभी को बता दिया हमारे बारे में। शी इज वेरी हैप्पी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उसामा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। अरे सोचती क्या होंगी? यही सोचती होंगी कि कितनी लकी हो कि मैं मिला हूं। कोई आम बात थोड़ी। ऐसा पता है सबसे अच्छी बात क्या? कि बाबा भाभी की हर बात माने। आई एम श्योर वो कन्विंस कर ले। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो। बाबा ऐसा ही होगा, डोंट वरी। चल बिल दे दूंगा। एक्सक्यूज मी, बिल ला दीजिएगा प्लीज। लुबना, पतीली में चम्मच चलाना छोड़ो और सर्व करना शुरू करो। जी बेगम साहब, बस प्याली ही निकाल रही थी मैं। जल्दी करो। और ये नेहा कहाँ रह गई? तुमने इसे बुलाया था? पता भी है कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा। भाभी आप किचन में क्या करेंगे? कोई काम होता तो मुझे बता देती ना, मैं कर देती। आपको तो भी सिर्फ आराम करना चाहिए। आराम? अपने आराम का ख्याल मैं तब करूँ ना जब कोई मेरा हाथ बटाए, किसी को मेरा ख्याल हो। लेकिन नहीं, इस घर में सारे काम चोर हैं, सारे के सारे। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है,
आजकल सबके लिए सबसे जरूरी आपका आराम है और कुछ भी नहीं। आप प्लीज कमरे में जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊंगा। बहुत मेहरबानी है आपकी, बहुत एहसान है आपका मेरे पे। उमर, क्या हुआ उसामा? क्यों ऐसे हक्का बक्का खड़े हो? किसे देख लिया? नहीं कुछ नहीं। भाभी, भाभी, हाँ हाँ, मुझे बात करनी है जरूरी। अभी टाइम नहीं है उसामा, वो मामा के कुछ मेहमान आए हुए, तुम्हें पता है ना, वो गुस्सा हो जाती हैं। पहले मुझे इतनी देर हो गई चाय बनाने में। बस यही करती रहिएगा आप, मेहमानों की खातिर तवाज़ु करती रहेंगे और पानी सर से ऊपर चला जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जानती हूँ उमर का, ये तो उसका आने का टाइम है ना बस, वापस तो आ रहा होगा बस ऑफिस से। लुबना, लुबना, मामा मैं आ रही हूँ बस। सामा मेहमान आए हुए, तुम्हें पता है मामा गुस्सा हो जाती हैं। आज देर हो गई काफी। ऑफिस में बहुत जरूरी काम था। आंखें है खाली, सांसें सवाली, चारों तरफ सोनापन। चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे न कैसे ये मन। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं। काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं। मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात है? मरियम के बारे में बात करनी है। मरियम के बारे में? तुम जानते हो ना कि वो तुम में इंटरेस्टेड थी हमारी शादी से पहले, मगर वो हमारे दरमियान आ रही है। सीधी तरह क्यों नहीं कह देती हो कि तुम्हें मुझ पर शक हो? शक की बात नहीं है, जो जैसे दिख रहा है मैं वैसे बता रही हूँ तुम्हें। तुम जानते हो ना सब, वो पीछे पड़ी हुई है तुम्हारी उम्र, हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही है अब वो। माय गॉड, प्लीज स्टॉप दिस। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? तुम और मरियम क्या कर रहे हो? हाँ? बस प्लीज, बहुत बोल लिया तुमने। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी हर वक्त की शिकायत से। दिस इजंट अबाउट मरियम,
इट इज अबाउट माई फैमिली। रोज कुछ ना कुछ होता है, कभी मामा, कभी रमशा, कभी कोई कभी कोई। तुम्हारी शिकायत खत्म ही नहीं हो रही, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है नेहा, और अब मैं तंग आ गया। तुम शादी के बाद बिल्कुल बदल गई हो नेहा, बिल्कुल बदल गई। हमारी जिंदगी से सुकून तो जैसे चला गया। तो मेरा यहां रहने का दिल भी नहीं चाहता, दफा ही हो जाओ यहां से। तेरी दूरी के शोलों में कितना जला हूँ बुझा हूँ, इतना टूटा हूँ सवारे ऐसे जिया हूँ मरा हूँ, उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे नहीं। क्या कर रही हैं आप? मेहमानों की खातिर तवाज़ु करती रहेंगी और पानी सर से ऊपर चला जाएगा। जानती हूं उमर का, मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुझसे झूठ बोल रहे होंगे या मुझसे बेवफाई करेंगे। उसामा का जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था या पागल पागल हो गई थी तुम? भाई साहब के सामने यूं आंखों में आके डाले धीर बने खड़ी हुई थी। देखा अम्मी, वैसे तो उमर की दुल्हन बनने के ख्वाब देखती रहती है, लेकिन ये नहीं पता कि उस ख्वाब को हकीकत बनाने में खाला खालू की रजामंदी भी चाहिए। अपनी बहन के ससुराल का इलाज कर लिया होता, जिनसे जबान चला रही थी ना वो सास ससुर है मेरे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन खालू कौन खाला, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी जिंदगी का फैसला करने का, समझे आप लोग? देखा अम्मी कैसी पागलों वाली बातें कर रही है, इस लड़की का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। अगर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ उमर है। अगर उमर का साथ है मेरे लिए तो मुझे किसी से लेना देना नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में। इसकी ये बेबाकी मेरा घर तबाह कर देगी, ये खुद तो डूबेगी, मुझे भी साथ लेके डूबेगी, और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, मैं बता रही हूँ आपको। अरे वाह, ये सही है, जिसे देखो मेरे सर पे चढ़ के उछलने लगता है, जिसे सारा की अधरा मेरा हो। और बात सुन शुमाइला, क्या तुमने कम शय दे रखी थी मरियम को? अब जब बात बनती दिखाई दी तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। अच्छा बस करें, ये वक्त इस वक्त लड़ने का नहीं है, मसले मसाइल हल करने का। आप जाएं, जाके खाला खालू को सफाई दें, इससे कि पहले काशिफ मेरा सर खा जाए। जाएं। जा रही हूं मैं। देख लिया अपनी भांजी का रवैया तुमने, ये तरीका होता है बड़ों से बात करने का। वाह, पता नहीं कैसी तरबियत की राबिया ने, समझ से बाहर। मुझे खुद हैरत है कि उसने किस तरह बात की, हालांकि वो बहुत सुलझी हुई बच्ची है। सुलझी। अब आज और राबिया, बुरा मत मानिएगा बच्चों, मुझे भाई साहब से बात करनी थी। मरियम की तरफ से मैं माफी मांगना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं किसी के माफी मांगने की, जब तुम्हारी बेटी को खुद ही शर्मिंदगी नहीं है तो फिर क्या फायदा इस तरह माफी मांगने का। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, वो तो बहुत शर्मिंदा है। आप यकीन करें, मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत डांटा है, यहाँ तक कि शुमाइला भी उससे नाराज हुई है कि तुमने बाबा से बात कैसे की। बस क्या कहूँ, जरा जज्बाती है। राबिया, मरियम मुझे बहुत अजीज है, लेकिन गलत को सही कहना मेरी आदत नहीं। ऐसा क्या जज्बाती हूँ, किससे किस तरह बात करनी है सब भूल जाए। आप तो जानती है ना बच्चों, मेरी मरियम ने जब से शादी का नाम सुना अपने साथ उमर का नाम जुड़ा पाया। मुझे उमर से कोई शिकायत नहीं है, हम तो उसकी खुशी में बहुत खुश हैं, लेकिन मरियम
उमर की शादी को अब बहुत वक्त गुजर चुका है। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है और एक मां होने के नाते तुम्हें भी मरियम की आइंदा की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कब तक वो उमर का शौक मनाती रहेगी? इकबाल ठीक कह रहे हैं। ये नहीं कि मैं मरियम की फीलिंग्स को समझती नहीं, लेकिन हम जितनी जल्दी हकीकत को मान लें उतना ही बेहतर है। ठीक है बच्चों, मैं मरियम को समझाऊंगी। भाई साहब, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। चुप करो, छोड़ो मेरा हाथ माइला। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूं। भाई साहब, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। ये बच्ची है, यूं ही बिला वजह जज्बाती हो रही है। मैं इसे समझाऊंगी। शुमाइला, तुम इसे लेके कमरे में जाओ। क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने खालू? आप मेरी शादी का फैसला कर रहे हैं। अब मैं इस मामले में बोलूं भी ना, पूरा पूरा हक रखती है बोलने का। मरियम, तुम पागल तो नहीं होगी? चलो मेरे साथ, चलो। अब क्या हुआ? इस वक्त रात में यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? ठंडी हवा चल रही है, बीमार हो जाओगी, अंदर आओ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। कोई नहीं है मेरे जज्बात को समझने वाला, मेरी फिक्र करने वाला। हर कोई मुझे बदतमीज खुदसर समझता है। सब लोग मेरी जिंदगी का फैसले का हक मुझसे छीनना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है मरियम, तुम गलत समझ रहे हो। तुम भी लोगों के साथ खड़े हो ना। तुम भी यकीनन मुझे तहजीब और तमीज सिखाने आए हो, नसीहतें देने आए हो मुझे। प्लीज चले जाओ। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, बस अनजाने में ही सही। लेकिन तुम मुझे बरसों से तकलीफ देते आ रहे हो उमर। तुम ही हो जिसे मैं हमेशा चाहती हूँ। तुम्हारे होने के बरसों से ख्वाब देखती आ रही हूँ मैं। ऐसे कैसे किसी अनजान शख्स को मैं उस जगह पे बिठा लूं, उस मकाम पे बिठा लूं मैं? बोलो, जवाब दो ना उमर। क्या अब भी तुम मुझे बदतमीज बदलिहाज का नाम दोगे? बोलो ना उमर। मरियम प्लीज, प्लीज ऐसे रोना बंद कर दो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन उस तरह नहीं। तुम अपनी जिंदगी जाया मत करो। देखो तुम शायद मेरी जगह पर होती तो मेरी बात को समझ सकती। तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मरियम। You've got a great future ahead. अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, ऐसे मत करो अपने साथ। जिंदगी नहीं रुकती, आगे बढ़ना सीखो प्लीज। जब तक इस दिल में धड़कने है ना उमर, ये तुम्हारा ही नाम लेंगी। ये है तुम्हारी वो मीटिंग्स।